आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों हरियाणा पुलिस का जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो आपका कभी भी यहां पे आ सकता है, उसका बेसब्री से इंतज़ार करें। सबके मन में ये है कि क्या अब की बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड था पिछली बार से और काफ़ी कम कैंडिडेट अब की बार एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ वो 55 से ऊपर रहेगी, 60 से नीचे और 55 से ऊपर रहेंगी। 56, 57, 58 के आसपास जो है जर्नल की कट ऑफ रहने वाली है। तो उसमें से आप लोगों ने बहुत से बुद्धिजीवियों ने क्या क्या कमेंट करके बताया, भाई तुझे क्या पता है, ये है, तू इस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन ठीक कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे मेरे भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एग्ज़ाम में 55, 56, 57, 60 से नीचे नीचे तो लगभग मैं मानता हूँ कि 30 से 40% कैंडिडेट हैं जिनके 55 और 60 के बीच में हैं, और उसमें से 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 9 नंबर हैं। अब बहुत सारे ऐसे जिनके कम नंबर लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये सबकी अपनी अपनी समझने की वो होती है कि मैंने अपने मेरे नज़रिए से ये बताया था कि इतनी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है और मेरे हिसाब से इतनी रहेगी भी, क्योंकि जिनके कम नंबर हैं वो यही सोचते हैं कि कट ऑफ रहेगी। मैं अगर आपको ये बोल दूं यहाँ पे कि 50 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो नहीं होगा। आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि अब टाइम लोगों को मिल गया फिजिकल के लिए। अगर रिज़ल्ट पिछले महीने 15 नवंबर के आसपास आ जाता, जैसे कि था कि 13-14 को रिजल्ट आ जाएगा और 15-16 से जो फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस समय आ जाता तो बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल में बाहर हो जाते। अब तो मेरे भाइयों ऐसे ऐसे जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, 50-55 क्वेश्चन जिनके ठीक है, उन्होंने तो तैयारी करते हुए 20 दिन हो गए हैं। जैसे आपका एसआई में था, एसआई में एकदम से फिजिकल आ गया था तो लगभग 3000 में से 1400-1500 कैंडिडेट फिजिकल में बाहर हो गए थे, आधे कैंडिडेट बाहर हो गए थे। अब आपको 38,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मुश्किल से 8-10 हज़ार कैंडिडेट फिजिकल में बाहर होंगे, तो भी आपके कितने 30,000 कैंडिडेट बचते हैं। दूसरी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो मेरिट यहाँ पे कम जा सकती थी। फिर तो ये सोचते कि 53, 54, 55 तो फिर भी जाती मेरिट। दूसरी बातें नॉर्मलाइजेशन है अब की बार, लेकिन पिछली बार से कट ऑफ बिना नॉर्मलाइजेशन के कम जा सकती थी। 4 इसके मेन जो पॉइंट थे वो ये थे कि पिछली बार 5,000 यहाँ पे वैकेंसियाँ थी, ठीक है। जो आईआरबी की निकली हुई थी इंडियन रिजर्व बटालियन की, उसकी अलग से है, उसका कोई मैटर नहीं है। उसमें तो बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली भी रह गई थी, क्योंकि जिन कैंडिडेट का उसमें कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया और आईआरबी में भी सिलेक्शन हो गया था, वो दोबारा से आएंगी, नई वैकेंसियाँ आईआरबी की ज़रूर आएंगी। दूसरी बातें, पिछली बार क्या था कि बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, यानी कि अब की बार एग्ज़ाम बहुत कम करने ने दिया है। लेकिन सच्चाई ये भी होती है कि जिस कैंडिडेट का अच्छी तैयारी होती है वो एग्ज़ाम ज़रूर देता है, चाहे पेपर कैसा भी रहा हो। दूसरी बात है वैकेंसी पिछली बार 5,000 थी, अब की बार 5,500 वैकेंसियाँ यहाँ पे है, यानी कि 500 वैकेंसियाँ यहाँ पे ज़्यादा हैं। तीसरा जो कारण वो ये है कि एसआई का रिज़ल्ट यहाँ पे पहले आ गया है, यानी कि एसआई का रिज़ल्ट जो पिछली बार था वो बाद में आया था। यानी कि मैं मानता हूँ अगर 400 एसआई यहाँ पे लगे हैं तो उसमें से 200 कैंडिडेट, 200-250 ऐसे कैंडिडेट ज़रूर होते जो कांस्टेबल में भी सिलेक्शन लेते। मेन पॉइंट ये होता है। दूसरी बातें, इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी, क्योंकि इस अब किसका एग्ज़ाम, आपका ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका कांस्टेबल में भी सिलेक्शन होगा और ग्राम सचिव पटवारी में भी सिलेक्शन होगा, तो वो कांस्टेबल को ना चूज़ करके ग्राम पटवारी वहाँ पे इसको पोस्ट को लेंगे, तो इसकी वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे आ सकती है। रिजल्ट आपका कभी भी टपक सकता है, अपना रोल नंबर को तैयार रखें। दूसरी बातें, जो छानबीन यहाँ पे विजिलेंस की चल रही थी उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। अगर एचएससी के द्वारा इस भर्ती के बारे में भी उनसे पूछा गया होगा कि इसमें धांधली हुई है या नहीं हुई है, तो रिजल्ट डिले हो सकता है। वरना जिन भर्तियों का उन्हें ये लगता था कि वीएलडीए की, स्टाफ नर्स की, उन भर्तियों में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उनकी जांच चल रही है। न्यूज़पेपर के अंदर भी आ गई थी कि उन भर्तियों के ऊपर रोक लगी है। दूसरी बातें, जो कांस्टेबल फीमेल का था उसकी भी 15 दिसंबर तक वहाँ पे रोक लग गई है। कोर्ट ने में जो केस चल रहा था प्रेग्नेंट उसका, तो 15 दिसंबर तक उनका भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरी बातें, एसआई सब इंस्पेक्टर के अंदर भी फर्जीवाड़ा हुआ था। फर्जीवाड़ा तो हम इसके अंदर भी नहीं कह सकते इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने सीटर बिठाए हैं।
सीटर बिठाने का एचएससी अगर निष्पक्ष यहाँ पे भर्ती करना चाहता है तो सबसे पहले तो उन्हें अपने जो फिजिकल के टाइम पे यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लेने होंगे। दूसरी बातें, जो एक्स्ट्रा नंबर हैं सोशल इकोनॉमिक्स के, उनको अच्छे से यहाँ पे देखना होगा। और दूसरी जिम्मेवारी आप लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है, आपको भी अपने आस पड़ोस में देखना होगा कि इसके घर में सरकारी नौकरी, इसने 5 नंबर ले रखे हैं। क्योंकि इससे पहले ऐसे ही होता था, एचएससी रोल नंबर डालती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था कि इस कैंडिडेट के कितने नंबर हैं, इसने 5 नंबर लिए या नहीं लिए, और अपनी अपनी लॉगिन आईडी पे ही नंबर आते थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे फर्जी लग गए, क्लर्क में, आपके ग्रुप डी में। लेकिन अब की बात, जब से इन्होंने एसआई का डिटेल रिजल्ट यहाँ पे निकाला है, उसके बाद में जो कैंडिडेट 1 नंबर से 1.5 नंबर से रह गया, उनको तो बहुत हताश हो जाते हैं, क्योंकि ये फर्जी लग जाते हैं और उनका फिर यहाँ पे रह जाता है, क्योंकि हर साल तो भर्ती आती नहीं। तो इसी कारण से आयोग के द्वारा उनकी जांच की गई, लगभग 30 से 32 ऐसे पाए गए हैं। 15 तो गए ही नहीं, जिनके घर में सरकारी नौकरी थी, 5 नंबर उन्होंने ले रखे थे, उनको पता था कि 420 का केस लग जाएगा। 15 तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक कराने वहाँ पे बुलाए, 22 तारीख को वहाँ पे गए ही नहीं। बाकी के जो 20-25 कैंडिडेट हैं, उनके थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे का मिलान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने दूसरे कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई है। ऐसा ही आप खुद सोच सकते हैं, जब 400 वैकेंसियों के अंदर लगभग 30 से 40 कैंडिडेट यानी कि 10% कैंडिडेट यहाँ पे पकड़े गए हैं, और बहुत सारा सर, और दूसरी बातें, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका थंब इम्प्रेशन तो मिल गया होगा, लेकिन अगर वीडियोग्राफी की जांच की जाए तो भी बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट यहाँ पे पाएंगे। यानी कि 15% कैंडिडेट भर्ती के अंदर 100 में से 15 कैंडिडेट यहाँ पे फर्जी पाए जा रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ पे 5,500 में से अगर सही तरीके से जांच करें तो मैं मानता हूँ कि 1000 के आसपास, 800 या 1000 के आसपास ऐसे ज़रूर कैंडिडेट होंगे जो फर्जी तरीके से दूसरे की जगह उन्होंने पेपर दिलवाया होगा, या सीटें खाली छोड़ के आए होंगे, किसी तरह से वो सिलेक्शन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एचएससी की यहाँ पे जिम्मेवारी है, पूरी निष्पक्ष तरीके से। अगर एचएससी को पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी, जो सीटर बैठे हैं वो अगर आउट होंगे तो मेरिट बहुत ही कम जाएगी। ठीक है, और अगर एचएससी वैसे ही गोलमोल तरीके से 2 दिन हेडलाइन अखबार में दिलवाई कि एचएससी जांच कर रही है, विजिलेंस जांच कर रही है, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और कुछ नहीं किया, तो रिपोर्ट जो आपकी मेरिट है वो हाई ज़रूर जाएगी। फिर जो आप ये सोच रहे हैं कि इतने मेरिट जाएगी, उस पर काम नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी बातें कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। रिजल्ट मैं दोस्तों बता देता हूं कि 7 दिसंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 7 दिसंबर से पहले, आज 2 तारीख हो गई है, कल भी आ सकता है, आज शाम तक भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कभी भी आपका रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। अपनी फिजिकल की जो जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, अपनी फिजिकल की तैयारी दोनों टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम अच्छी तरीके से यहाँ पे करते रहें। ठीक है, तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट थी कि भर्तियों के अंदर फर्जीवाड़ा इसके अंदर भी हुआ है, और आप लोग ही हैं, मैं बता रहे हैं कि सीटर बैठे हैं, और बहुत सारों ने जो है वो छोड़ी हैं खाली सीटें, क्योंकि एचएससी ने अब तो इसमें बताया नहीं कि कांस्टेबल वाले में कितनी यहाँ पे छोड़ी हैं, क्योंकि जो डाटा आया था वो इससे पहले, जब इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था कांस्टेबल का, उससे पहले उन्होंने बताया था कि इस भर्ती के अंदर ये खाली सीटें छोड़ी गई हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब 400 वैकेंसियों में 30 से 40 कैंडिडेट फर्जी पाए जा सकते हैं, तो ये तो 5,500 के आसपास है। तो यही मैं मानता हूँ कि 800 से 1000 कैंडिडेट इनमें ज़रूर होंगे जो फर्जी तरीके से यहाँ पे जॉब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एचएससी सतर्क रहे, एचएससी अपने सिस्टम को दुरुस्त करे, और इनकी वीडियोग्राफी करे, और इनकी जो है यहाँ पे अंगूठा निशान वगैरह, इनको अच्छे से थंब इम्प्रेशन को भी अच्छे से वो कवर करे, तो यहाँ पे जो मेहनती कैंडिडेट है उसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और कट ऑफ ज़रूर नीचे जाएगी। तो चौथा यहाँ पे कारण है कि एचएससी के द्वारा जो यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक्स के नंबर का जो इन्होंने ये दिया है, उनको ये भी पता है, अब जिस कैंडिडेट ने ये नो कर रखा है कि मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और उसके घर में सरकारी नौकरी है, तो जब वो फिजिकल होगा, फिजिकल के टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब लें, तो उस टाइम पे अपने ठीक करवा लें कि मेरे तो यहाँ पे जो है कैफ़े वाले ने या नेट वाले ने फॉर्म भरते समय इसको वो नो कर दिया था, मेरे घर में सरकारी नौकरी है। वरना जब फाइनल रिजल्ट आएगा, सबके सामने डिटेल रिजल्ट वो निकालेंगे कि इस कैंडिडेट ने इतने एग्ज़ाम में, और इसने फिर वहाँ पे अगर आपका पाएगा तो 420 का कैंडिडेट होगा, और आगे कभी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे एचएससी का। सीधी सी बात ये है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। कट ऑफ के बारे में मैं फिर बता रहा हूँ
कि अगर HSC इस फर्जीवाड़ों को करती है, जो सीटर बैठे हैं इनको उजागर कर देती है, तो कट ऑफ फिर जो है कम रहेगी। अगर इस चीज़ को वो नहीं करती तो फिर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर मैं, मेरे 52 नंबर है, मेरे 55 नंबर है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पर सब कोई, हर कोई सोचता है। अब जिसके 50 नंबर है उसको भी आस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे 9 नंबर है ऊपर, मेरे 8 नंबर है, मेरे 5 नंबर है। जिसके 60 नंबर है वो भी ये सोच रहा है। तो लेकिन जाने से कुछ नहीं होगा, जिनके नंबर है उसके हिसाब से ही मेरिट रहेगी। मैंने प्रमुख बातें आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। साथ में अपना ओपिनियन भी आप ज़रूर बताएं कि कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं, सीटर बैठे हैं, कितनों को आपको लगता है कि मेरे गांव में उसने दिलवाया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको ही पता है। अब हमें तो क्या पता कि उस गांव में किस कैंडिडेट का इतने नंबर हैं और इसके लायक है, लेकिन आपको अपने गांव में पता होगा कि ये तो कभी कोचिंग ही नहीं की, इसने ना कभी पढ़ा और इसके नंबर 65 बन रहे हैं या 70 बन रहे हैं या 75 नंबर बन रहे हैं। तो सीधी सी बात है, उसने पेपर या तो दिलवाया है सीटर से या फिर खाली छोड़ी हैं। दो ही कारण हो सकते हैं। और आप ये ज़रूर बताएं कि कितने आपके नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। और तीसरा जो मेन कारण वो कट ऑफ का रहेगा, वो रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि किस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा और कितने नंबर बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, 5 बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, या क्या पता कितने बढ़ाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।